एक दिन मैं एक आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर का व्याख्यान सुनने एक ऑडिटोरियम में गया। वहाँ उन्होंने तरह तरह से ये समझाया कि हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हम प्रशंसा नहीं करते हैं, इसके कारण हमारे परिवारों में प्रेम और सौहार्द नहीं है। लैक ऑफ एप्रिसिएशन ही सबसे बड़ी कमी है। हम किसी की गलती तो तुरंत बता देते हैं, पर उसकी अच्छाइयों के लिए उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये हमारी आदत अच्छी नहीं है। इसलिए हमको एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। इससे परिवार में अच्छा वातावरण बनता है। मुझे उनका ये व्याख्यान बहुत अच्छा लगा। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके 2-4 दिन बाद ही हमारे विश्वविद्यालय में एक संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर का व्याख्यान हुआ और उन्होंने अपने 1 घंटे के व्याख्यान में तरह तरह से ये सिद्ध किया कि हमें लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि ताड़ना करनी चाहिए। उन्होंने एक श्लोक भी सुनाया, लालनाथ बहवै दोषा ताड़नाथ बहवै गुणः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। अर्थात लालन करने में बहुत दोष हैं और ताड़न करने में बहुत गुण हैं। इसलिए अपने पुत्र और शिष्यों को हमेशा ताड़ना देनी चाहिए, लालन लाड़ प्यार करके नहीं बिगाड़ना चाहिए। मुझे उनका ये व्याख्यान भी बहुत अच्छा लगा। मैं सच कहता हूँ कि ये दोनों व्याख्यान यद्यपि एक दूसरे के विरुद्ध थे, लेकिन मेरे पास जो स्यादवाद का सिद्धांत था, उसके कारण मुझे जरा भी उलझन नहीं हुई। मैंने दोनों बातों को शांति से सुना, उनकी अपनी अपनी अपेक्षा समझी और उनका लाभ प्राप्त किया। इसी प्रकार एक दिन की बात है, मैंने एक विद्वान का व्याख्यान सुना कि उपवास बहुत बढ़िया होता है। उन्होंने तरह तरह से उपवास का महत्व समझाया। लंघनम परम औषधम, लंघन से हजारों रोग दूर होते हैं। लंघन से बड़ी कोई औषध नहीं है। लंघन के इतने लाभ हैं, आध्यात्मिक सामाजिक दुनिया भर के उन्होंने समझाए। तो मुझे इस व्याख्यान को सुनकर भी बहुत आनंद आया। परंतु इसके 2-4 दिन बाद ही फिर मुझे एक अवसर मिला, जिसमें मैंने 1 घंटे तक एक विद्वान को इस विषय पर बोलते हुए सुना कि उपवास से बहुत प्रकार की हानियां भी होती हैं और उपवास हर किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। उपवास का तो बहुत सुनिश्चित विधान है, वही व्यक्ति कर सकता है। नाना प्रकार की आम बीमारियां आजकल लोगों को होती हैं, किडनी की, माइग्रेन की, डायबिटिक की। ऐसे व्यक्तियों को तो कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें बहुत नुकसान होता है। उन्होंने अनेक सारे उदाहरण दिए, अनेक सारे प्रसंग सुनाए और उन्होंने कहा, ये गुणा लंघने प्रोक्ता ते गुणा लघु भोजने। अतः हमको ऊनोदर पर, अल्पाहार पर ध्यान देना चाहिए, न कि हमें
उपवास पर ध्यान देना चाहिए, और 8 वर्ष से कम वाले को उपवास नहीं करना चाहिए, ऐसे भी उन्होंने शास्त्रों में से कथन बताए। कहने का मतलब उन्होंने तरह तरह से उपवास की हानियाँ सिद्ध की। लेकिन फिर भी मैं सच कहता हूँ कि मुझे इन दोनों व्याख्यानों को सुनने में भी कहीं कोई उलझन नहीं हुई। मैंने दोनों बातों को अपनी अपनी अपेक्षा से बहुत अच्छी तरह समझ लिया और इन दोनों का आनंद ले लिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैन दर्शन का स्यादवाद सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बात को पूरी समझाता है, हमको सुलझाता है। इसलिए हमें गंभीरतापूर्वक इस सिद्धांत को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। इसी से हम पूर्ण सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं और कहीं भी उलझने से बच सकते हैं।